मैंने एक आवाज़ सुनी कि अबू मसूद, जितना तुम्हें इस ग़ुलाम पर अख्तियार है, अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा कहीं तुम पर अख्तियार हासिल है। आपने हमें तरीका बताया, सलीका बताया है कि मज़दूरों के साथ, जो आपके नौकर हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपने किस तरीके से काम लेना है, आपने किस तरीके से उनके साथ सलूक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आप अखलाक में आला और अकमल थे। आपने खसूसी तौर पर ज़ईफ़ों, कमज़ोरों और ग़ुलामों के साथ बहुत ही उम्दा सलूक किया। सारी ज़िंदगी किसी ग़ुलाम को अपने हाथ से नहीं मारा, बल्कि आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि तुम्हारे ये खुद्दाम, ये तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे मतहत कर दिया है। अब तुम्हारा इनके साथ सलूक क्या होना चाहिए? फरमाया कि जिस किसी का भाई उसके मतहत हो तो उसे चाहिए कि जैसे वो खुद खाता हो उसे भी वही खिलाए, और जैसा खुद पहने उसे भी वैसा ही पहनाए। और अजीज़ों, बात यह है कि जब हम दौर जहलियत की बात करते हैं तो मालूम होता है कि उस दौर के ग़ुलामों का उनकी ज़िंदगी पर जब नज़र दौड़ाते हैं, उनके कोई हकूक़ न थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी ज़िंदगी को देखें। आपने ग़ुलामों को माशरे के अंदर आला मुकाम अता फरमाया। अरबों के यहाँ एक तरीका था कि अगर कोई ग़ुलाम आज़ाद भी हो जाता, कोई किसी को ग़ुलाम को आज़ाद कर भी देता तो उसे मौला कहते थे। उसके साथ बैठ कर खाना ऐब तसव्वुर किया जाता था। लेकिन मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक, आपने ग़ुलामों को हकूक़ अता फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया था, साथियों, उनकी ताकत से बढ़कर उन पर काम का बोझ न डालो। अगर तुम अपने नौकरों या ग़ुलामों को इस तरह का मुशक्क़त का काम कह दो तो फिर उनको पूरा करने में ख़ुद भी उनकी मदद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, शरफ़ दिया। इससे ज़्यादा इज़्ज़त और शरफ़ क्या हो सकता है कि आपने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद इब्न हारसा का निकाह अपनी सगी फूफीदाद बहन ज़ैनब बिन्ते जहश से कर दिया, और इसी तरह ज़ैद के बेटे उसामा का निकाह कुरैश की एक अजीम खातून फ़ातिमा बिन्ते कैस के साथ कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ग़ुलामों को हकूक़ अता फरमाए, वहाँ उनके मालिकों को इस बात के सख्ती से मना किया कि ख़बरदार, इनको मारना नहीं है, उनकी ताकत से उनसे ज़्यादा काम नहीं लेना है। सही मुस्लिम के अंदर रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने ग़ुलाम को मारेगा उसका कफ़ारा यह है कि वह उसे आज़ाद कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था सवैद बिन मुकरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनका एक बेटा था जिसका नाम मुआविया था। उनके बेटे मुआविया ने एक मरतबा अपने किसी ग़ुलाम को थप्पड़ मार दिया और घर से बाहर चला गया। जब वापस आकर उसने अपने वालिद के साथ नमाज ज़ुहर अदा की तो सवैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस ग़ुलाम को भी बुला लिया, बेटे को भी बुला लिया। ग़ुलाम से कहने लगे कि मेरे इस बेटे से अपना बदला ले लो। ग़ुलाम कहने लगा कि नहीं हज़ूर, मैं इसको माफ़ करता हूँ। तो सैयदना सवैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारी हालत ये थी कि उस दौर में किसी शख्स ने अपनी एक लौंडी को मारा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फरमाया, आपने फरमाया इस लौंडी को आज़ाद कर दिया जाए। अर्ज़ किया जाता है, अल्लाह के रसूल, इसके पास और कोई लौंडी या ग़ुलाम नहीं है? तो आपने इरशाद फरमाया, इससे वक्ती तौर पर खिदमत लेते रहें और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फौरी तौर पर इसकी राह छोड़ दें, यानी इसको आज़ाद कर दें। अज़ीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इंसानियत को ये शरफ़ बख्शा कि ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, उनके हकूक़ की अदायगी के लिए
कवानीन कवायद वज़ा फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को जो हकूक़ दिए हैं, आपने उनको हकूक़ देते हुए यहाँ तक इरशाद फरमाया, साथियों तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम को ये ना कहे कि अपने रब को खाना खिलाओ, अपने रब को वुज़ू कराओ, अपने रब को पानी पिलाओ, बल्कि उसकी बजाय वो क्या कहे, सैयदी व मौलाई, मेरे सरदार, मेरे दोस्त। इसी तरह कोई शख्स अपने ग़ुलाम को अब्दी के लफ्ज़ के ना बुलाए, अपनी लौंडी को अमाती के लफ्ज़ के साथ न बुलाए, बल्कि अगर कहना पड़े तो क्या कहे, मेरे जवान, मेरी लड़की, मेरे लड़के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने ग़ुलामों को हकूक़ अता फरमाए हैं। आपने हमें तरीका बताया, सलीका बताया है कि मज़दूरों के साथ, जो आपके नौकर हैं, जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपने किस तरीके से काम लेना है, आपने किस तरीके से उनके साथ सलूक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन ऐसा होता है अज़ीज़ों कि एक दिन उनके ग़ुलाम ने कोई गलत काम कर दिया। अबू मसूद को गुस्सा आ गया। अबू मसूद कहते हैं कि कुन्तु अज़रिबु ग़ुलामन ली, मुझे जो गुस्सा आया तो मैंने अपने ग़ुलाम को मारना शुरू कर दिया। कहते हैं मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था तो मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, एलम अबा मसूद अन्नल्लाह अक़दरु अलैका। मैंने एक आवाज़ सुनी कि अबू मसूद, जितना तुम्हें इस ग़ुलाम पर अख्तियार है, अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा कहीं तुम पर अख्तियार हासिल है। अबू मसूद कहते हैं कि मैंने मुड़कर पीछे देखा तो ये बात फरमाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अबू मसूद कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का फ़ौरन एहसास हो गया कि ग़ुलाम को मारना गलत काम है। कहते हैं कि मैंने मामले की नज़ाकत को भांप कर एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की। अर्ज़ करते हैं, होवा हुर्रुन लिवजहिल्लाह या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं अपने ग़ुलाम को, इस नौकर को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू मसूद याद रखो, अगर तुम ये काम न करते तो आग तुम्हें झुलसा देती या आग तुम्हें लग जाती। अजीज़ों, इस्लाम वो दीन है जिसने हमें ये सिखाया है कि ग़ुलामों के साथ आपने कैसा सलूक करना है, अपने मतहतों के साथ आपने कैसा बर्ताव करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप इस कायनात में सबसे ज़्यादा आला अखलाक वाले थे, और यही बात आपने अपनी उम्मत को भी सिखाई है कि आपने आला अखलाक का मुज़ाहरा करना है, अपने मतहतों के साथ, अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना है।